महोदय, दूसरा, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी धनराशि देने में पहले कोताही बरती जाती, चेहरा देखा जाता था, एक कहीं चूज होता था, और आज चेहरा नहीं देखा जाता है। अरे किसी को भी जाएगा, उत्तर प्रदेश का ही तो नागरिक होगा। मान्य विधायक कोई को, इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, कोई भी हमें देता, हम लोग तो बिना किसी, और अब तो हमने ये भी व्यवस्था उसमें की है बहुत सारी, उसमें कि उसमें नाम भी ना आए तो भी हम लोग कोड नंबर से भी उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, नीडी हो जरूर मिले। हाँ, ये जरूर प्राथमिकता होती है कि ये जरूर प्रयास होता है कि आयुष्मान भारत की धनराशि पहले खर्च हो जाए। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, उसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि ये राज्य का पैसा है, राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, और यही राम राज्य की अवधारणा है। हम चेहरा देख करके नहीं करते हैं, लेकिन पहले चेहरा देख के किया जाता था, पिक एंड चूज होता था। आज तो सरकार उन चीजों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। यही नहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए, तमाम अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को और स्ट्रेंथन करने की दिशा में भी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास सफलीभूत होंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई संदेह नहीं। और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। प्रदेश में इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास करेगी। बहुत जिस क्षेत्र की शुरुआत, यहां पे विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाएं होती, उसमें से एक क्षेत्र जो प्रदेश के अंदर संभावनाओं वाला क्षेत्र था, और था सर्विस सेक्टर। टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर थी, पिछली सरकारों ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की, और उपेक्षा इस आधार पर की थी, अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की, राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आप यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना, तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है, क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे, और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, बरेली का नाथ कॉरिडोर, चित्रकूट, इन सभी के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के भी एक एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रयागराज का कुंभ 2025 का 2019 के कुंभ, प्रयागराज कुंभ से भी बेहतर हम आयोजन कर सके, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में फिर से की गई है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था, और ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहां पे राधे राधे। निषाद राज गुहे सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, और आजमगढ़ के हरिहरपुर में भी एक संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।
महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और साथ साथ राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में है। अयोध्या में विदुर कुटी में तो हम कर ही रहे हैं। विदुर कुटी में तो अरे महाराज आपको तो कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वहां के लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। आप देखें महाराज विदुर के नाम पे वहां मेडिकल कॉलेज कौन बना रहा है? बन रहा है ना। और मैं स्वयं गया था वहां पे, विदुर कुटी पे गया था। वहां के पुनरुद्धार की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बिजनौर को एक पहचान दे रहे हैं। और मैं तो रात्रि को भी बिजनौर रुका था। अखिलेश जी कभी नहीं रुके होंगे क्योंकि उनको डर लगता था पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। चाचा का अधिकार था, रात्रि को नहीं रुके होंगे। ना ना ना, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नहीं गए होंगे, ना नोएडा गए होंगे ना बिजनौर गए होंगे। अगला उदा देवी के लिए कह दीजिए, कहाँ के लोग के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को 1870 कहाँ पे इसके लिए कह देवी के नाम पे पूरी बटालियन बन रही है, बटालियन ही बन रही है। और लखनऊ के किले को भी हम ठीक करा रहे हैं, अन्य जगह के किलों को भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। हमारे टूरिज्म के उसका पार्ट है, तो हेरिटेज टूरिज्म का हिस्सा है, वहां भी करने जा रहे हैं। आप चिंता में, आप भटकिए मत, आप सही रास्ते पे चलिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अरे आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी सुन तो लीजिए, मैं अयोध्या पे आ रहा हूं, अयोध्या के बारे में सुन तो लीजिए, अयोध्या के बारे में सुन तो लीजिए।